हेलो औरंगाबाद न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मौजूदा हालात में जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, जिस तरह के मामलात पेश आए हैं, नशे को लेकर एक बड़ी मुहिम छिड़ चुकी है। कई चीज़ें सवालात के घेरों में हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल हाशिए पर है। तो इस नशे के जो माहौल को है, इससे नौजवानों को किस तरह से रोका जाए, इसको लेकर आवाम की क्या ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम पहुँचे ऐसे शख्स के पास के ताल्लुक़ से डॉक्टर शुएब हाशमी अपने ख़यालात पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी जिस तरह मेरा तारुफ़ कराया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो बहैसियत डॉक्टर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैंने भी आजकल जो एक नशे की बुरी लत बच्चों में, नौजवानों में लगी है, उसके ताल्लुक़ से कोई बात करूँ। दरअसल नौजवानों में, हमारी नस्ल में, आने वाली नई नस्ल में ये एक बहुत ही बुरी आदत लग गई है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये नशे की आदत जो होती है छोटे बच्चों में, वो आमतौर पर 14 साल से लेकर 17-18 साल की उम्र तक के हो जाती है। इसमें चाहे बच्चा गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हो या अमीर घर से ताल्लुक़ रखता हो, ये उम्र ही बहकने वाली होती है और इसमें वालिदैन का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनके अकेलेपन को दूर करें, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब उनका साथ दें। अगर बच्चों को कोई अकेलापन महसूस होता है, कोई उन्हें डिप्रेशन वाली सी चीज़ लगती है, तब बच्चे बहुत ज़्यादा तरीक़े से इस बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। बहुत ही अफसोस है कि जब कभी किसी बच्चे को नशे की आदत लग जाती है, तो आमतौर पर जो डेटा मुझे फ़राहम किया गया है, जो मुझे मालूम है, तो उसके हिसाब से 73.5% बच्चे ऐसे होते हैं जो नशे की आदत में और नशे की हालत में क्राइम करते हैं, जिसमें लूट मार की वारदातें हैं, यहाँ तक कि क़त्ल व गारतगिरी करते हैं। और लगभग 87% बच्चे जो नशे की हालत में होते हैं, तो रेप के केसेस 87% जो होती है वो नशा और बच्चों के ज़रिए होती है। मुख्तसर बात यह है कि अगर बच्चों को नशे की आदत ना हो तो 87% रेप रुक जाएंगे और 73.5% बुरे काम नहीं होंगे। दरअसल मुझे कहना ये था कि नशे की जब आदत किसी बच्चे को हो जाती है तो हम उसको मुजरिम न समझते हुए एक मरीज़ समझें, और एक मरीज़ का इलाज साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के थ्रू होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है, काउंसलिंग के थ्रू कराया जाता है। तो उसमें हम बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत से आए, उनको समझाएं इसकी बुरी बातें क्या हैं, इस ख़राब आदत से क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। अगर बच्चा मुसलमान है तो उसको दीन की रोशनी में समझाया जाए। जैसे एक हदीस का मैं हवाला देना चाहूँगा कि जब किसी बच्चे को या किसी बड़े को नशे की आदत हो जाए, चाहे वो नशा शराब का हो या दवाइयों से किया हुआ हो, उस नशे की हालत में अल्लाह उसका ईमान वापस ले लेता है और वो खुदा न खास्ता उस हालत में मर जाए तो वो बेईमान इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का रहम करम ये है कि अगर वो नशे की हालत से बाहर आता है तो अल्लाह उसको ईमान वापस लौटा देता है। यानी कि जिसको नशे की आदतें हो गई है, वो अब भी अगर तौबा कर ले और गुनाहों से परहेज़ करे तो अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है और ये बुरी आदतों से वो छुटकारा पा सकता है। जैसे अभी हमारे पास में आमतौर पर सभी बच्चे फ़िल्म्स वगैरह देखते हैं, तो आपने देखा है कि एक फ़िल्म स्टार संजय दत्त, जिसको नशे की बहुत बुरी आदत थी, उसको भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला गया था। उसके बाद ही उसकी आदत से वो छुटकारा पा चुका है। तो इसी तरह हर नौजवान, हर बड़ा जिसको ये बुरी आदत है, मेहरबानी करके वो अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। हमें सिर्फ बार बार बात करने से ये आदत नहीं छूटेगी। इसमें हम सबको, माँ बाप को, भाई बहन को, डॉक्टर्स को, सोसाइटी के लोगों को, रिलीजियस लीडर्स यानी कि मौलाना, आलिम, हाफिज़, मुफ्ती, इन सब का और पुलिस का इसमें अहम किरदार है। सब ने मिलकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि इस आदत को किस तरह से बच्चों से छुटकारा पाया जा सकता है, इस आदत से किस तरह उनको बचाया जा सकता है। और मैं हुकूमत से पुरज़ोर अपील करूँगा कि मेहरबानी करके ये ज़िम्मेदारी तो आपकी है कि ये चीज़ें बच्चों तक फ़राहम ना की जाए, बजाय इसके कि आप इस पर कंट्रोल रखें। आप लोगों ने, हुकूमत ने ख़ुसूसन अपनी आँखें मूंद ली हैं, इसी वजह से ये धड़ल्ले से मार्केट में ये चीज़ें आती हैं और बच्चों को आसानी से जो है फ़राहम की जाती है और उस वजह से बच्चे इस बुरी लत में पड़ जाते हैं। तो जिन बच्चों ने ये बुरी आदतें अपनाई हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इस बुरी आदत को, इस बुरी लत को छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर मौका देगा। अल्लाह हाफ़िज़।